भारत के विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हेगल के इस डायलेक्टिक को भारत की जाति व्यवस्था पर लागू किया। अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर लिखते हैं, जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। उन्होंने जाति को एक पुरानी व्यवस्था माना जिसे तोड़कर समाज को आज़ादी की ओर ले जाना चाहिए। हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत है। वंदन स्वीकार करें प्रफुल्ल भालेराव का। सन 1770 स्टटगार्ट जर्मनी, एक ऐसा शहर जहां एक महान विचारक का जन्म हुआ जिसने इतिहास और विचारों की दुनिया को एक नया अर्थ दिया। उनका नाम था जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। उनकी किताबें जैसे फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री विचारों की एक ऐसी नदी बनी जो समय के पार बही। हेगेल के विचार ने दुनिया भर के विचारकों, लेखकों, तर्कशास्त्रियों, दर्शन शास्त्रियों, वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। आइए इस हिस्टोरिकल यात्रा में हम हेगल के दर्शन और उनके इतिहास के विचार को समझें। हेगल की अद्भुत दुनिया का सफर, एक नए युग का दार्शनिक। क्या आपने कभी सोचा है हमारे विचार, हमारा समाज और यहाँ तक कि इतिहास की पूरी धारा एक खास पैटर्न, एक खास नियम से चलती है? क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि क्यों हर विचार का एक विरोधी विचार जन्म लेता है और फिर उन दोनों के टकराव से एक बेहतर विचार जन्म लेता है? वो कौन था जिसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया? जर्मनी की धरती ने दुनिया को कई महान विचारक और दार्शनिक दिए, लेकिन उन सब में एक ऐसा नाम जिसे समझे बिना आधुनिक दर्शन लगभग नामुमकिन सा लगता है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। जब हम हेगल का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जटिल और मुश्किल विचारों का एक जाल सा बन जाता है। हमें लगता है कि उनकी बातें समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन क्या ये सच है या क्या ये सिर्फ अधूरी जानकारी है? आज हम इस हिस्टोरिकल जर्नी में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम हेगल को एक दोस्त की तरह समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जिंदगी के पन्नों को पलटेंगे और उनके मुश्किल लगने वाले विचारों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी से मिलकर देखेंगे। यकीन मानिए, इस सफर के अंत में आप हेगल को एक अनसुलझी पहेली नहीं, एक मार्गदर्शक के साथ समझेंगे। जिस काल में हेगल का जन्म हुआ वो एक तूफानी समय था। फ्रांस में क्रांति हो रही थी, राजशाही समाप्त हो रही थी और पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात हवा में गूंज रही थी। एक पुरानी राजशाही की दुनिया खत्म हो रही थी और एक नई लोकतांत्रिक दुनिया जन्म ले रही थी। ऐसे ही माहौल में एक युवा हेगल अपनी चेतना का विकास कर रहे थे। उनके चारों ओर हो रहे विशाल परिवर्तन उनके विचारों की नींव बन रहे थे। हेगल का जन्म 1770 में जर्मन के स्टटगार्ट में हुआ। हेगल एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि विचारों के जरिए देखा। उनकी किताब फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट ने बताया कि हमारा दिमाग और समाज एक साथ विकसित होते हैं। हेगल के लिए दुनिया एक कहानी थी और इतिहास उसका कथासार। उनकी किताब साइंस ऑफ लॉजिक में उन्होंने समझाया कि तर्क और विचार दुनिया को आकार देते हैं। हेगल का मानना था कि हर चीज़, चाहे वह समाज हो, इतिहास हो या हमारा दिमाग, स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। हेगल का सबसे बड़ा विचार था डायलेक्टिक, जिसे पूरी दुनिया पढ़ती और समझती है। किताब साइंस ऑफ लॉजिक में विस्तार से समझाया है डायलेक्टिक क्या है। इसे एक कहानी से समझिए और उदाहरण के साथ। मान लीजिए एक विचार है, सूरज चमकता है। दूसरा विचार कहता है कि रात में सूरज नहीं दिखता। ये दोनों विचार आपस में टकराते हैं और इस टकराव से एक नया विचार जन्म लेता है। सूरज और चांद समय के साथ बदलते हैं। हेगल ने इसे थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहा। डायलेक्टिक पुराने और नए विचारों का टकराव है, इतिहास को आगे ले जाता है। भारत के विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हेगल के इस डायलेक्टिक को भारत की जाति व्यवस्था पर लागू किया। अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर लिखते हैं, जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है।
उन्होंने जाति को एक पुरानी व्यवस्था माना जिसे तोड़कर समाज को आज़ादी की ओर ले जाना चाहिए। किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में डायलेक्टिक दृष्टिकोण दिखाता है कि जहां जाति एक सामाजिक विरोधाभास एंटीथीसिस के रूप में देखा गया है, जिसे समाप्त कर नई सामाजिक व्यवस्था सिंथेसिस बनानी है। जैसे कि जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऐसे ही दुनिया भर के थिंकर, फिलोसोफर, राइटर्स हेगल के विचारों से संलग्न दिखते हैं। हेगल की किताब फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि यह टकराव इतिहास को आगे ले जाता है। उनके लिए इतिहास सिर्फ घटनाओं का समूह नहीं, हेगल ने इतिहास को परिभाषित किया। इतिहास वह प्रक्रिया है जिसमें मानवता अपनी स्वतंत्रता को समझती है और हासिल करती है। यह विचारों का नृत्य है जहां पुराना और नया विचार आपस में टकराता है और इस टकराव से बेहतर दुनिया बनती है। हेगल की किताब एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में उन्होंने बताया कि समाज नैतिकता और कानून के जरिए विकसित होता है। उनके लिए व्यक्ति और समाज एक दूसरों से जुड़े हैं। हमारी आज़ादी तभी पूरी होती है जब हमारा समाज आज़ाद होता है। हेगल की किताब लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने इतिहास को एक गहरे अर्थ से समझाया। उनके लिए इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं। हेगल ने कहा, इतिहास वह मंच है जहां विश्व की परिभाषा वर्ल्ड स्पिरिट अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। उनके अनुसार हर युग, हर क्रांति, हर बदलाव हमें स्वतंत्रता के करीब ले जाता है। जैसे कि इतिहास को परिभाषित किया, इतिहास वह प्रक्रिया है जिसमें मानवता और अपनी स्वतंत्रता को हासिल करता है। इस दृष्टि से उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना। हेगल ने नेपोलियन को विश्व की आत्मा, वर्ल्ड स्पिरिट कहा, जो घोड़े पर सवार होकर इतिहास को स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा था। उनके लिए नेपोलियन के युद्ध पुरानी वंशवादी सामंतवादी व्यवस्था को तोड़कर आधुनिक समाज और स्वतंत्रता के विचार को जन्म दे रहे थे। यह था हेगल का डायलेक्टिक, जिसे आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, पुराने और नए विचारों का टकराव जो इतिहास को आगे ले जाता है। हेगल की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफी साइंसेज में उन्होंने अपने पूरे दर्शन को एक साथ समेटा। उनका मानना था कि इतिहास विचारों का सफर है जहां मानवता अपने आप को और अपनी स्वतंत्रता को समझती है। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले अपने विचारों को समझना और बदलना होगा। हेगल की किताबें जैसे फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफिकल साइंसेस आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। उनका इतिहास का विचार हमें सिखाता है कि हर संघर्ष, हर सवाल हमें स्वतंत्रता के करीब ले जाता है। हेगल ने कहा, इतिहास वह प्रक्रिया है जिसमें मानवता अपनी स्वतंत्रता को समझती और हासिल करती है। तो आइए हेगल के विचारों और इतिहास की उनकी परिभाषाओं के साथ सोचें, सवाल करें और लोकतंत्र की इस महान व्याख्या को समझें। एक ऐसी दुनिया बनाए जो स्वतंत्रता और समझ से भरी हो, क्योंकि जैसा कि हेगल कहते हैं, इतिहास विचारों का सफर है। तो आइए उस सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद।